Hello everyone, welcome back to my channel The Commerce Equations. Here we simplify the commerce concepts for you. Today in this video we are going to study about the supervision. Supervision क्या है? It is the first element of directing. जो हमारा directing है उसके अंदर हमारे पास 4 elements हैं. 4 elements कौन से हैं? Supervision, motivation, leadership and communication. उनमें से जो नंबर 1 है दैट इज सुपरविजन. वी आर गोइंग टू स्टडी द मीनिंग ऑफ सुपरविजन, द रोल ऑफ सुपरवाइजर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरवाइजर और द सुपरविजन. सो but before getting into this video, do subscribe this channel and like, share and comment on this video. So let's start with the first point, that is meaning of supervision. अब supervision क्या होता है? As the name suggests, supervise करना. सुपरवाइज करना, टू कीप एन आई ऑन समथिंग. ओके, सुपरविजन जो है बेसिकली 2 वर्ड्स के साथ बना हुआ है. वन इज सुपर एंड द अदर वन इज विजन. सुपर मतलब ओवर एंड अबव. ठीक है, सुपर मतलब क्या होता है? ओवर एंड अबव. एंड विजन मतलब क्या होता है? टू कीप एन आई. टू कीप एन आई. ओके, तो सुपर मतलब ओवर एंड अबव, विजन मतलब टू कीप एन आई. सो सुपरविजन क्या होता है? किसी के ऊपर आंख रखना. ठीक है, उनके ऊपर नजर रखना. सो सुपरविजन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग एंड ओवरसीइंग द एम्प्लॉइज एट द वर्क प्लेस. उनको गाइड करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनके ऊपर नजर रखना अपने एम्प्लॉइज पर वर्क प्लेस पे, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरविजन बोलते हैं. It ensures that the work is done according to the plans and standards. जो भी काम हो रहा है वो प्लान्स के अकॉर्डिंगली और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हो रहा है, ये उसका काम है. सुपरविजन का काम क्या है? ये इंश्योर करना. सो बेसिकली सुपरवाइजर कौन होता है? सुपरवाइजर वो पर्सन होता है जो एक लिंक होता है मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच का. मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज है, इनके बीच का जो लिंक है वो कौन है? हमारा सुपरवाइजर. सो सुपरवाइजर वो पर्सन होता है जो सुपरविजन करता है, एंड ही और शी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन अ मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज. क्लियर? नेक्स्ट अब वी हैव रोल ऑफ सुपरवाइजर. अब रोल क्या है, क्या क्या चीजें सुपरवाइजर करता है वो हम स्टडी करते हैं. नंबर 1 इज प्लानर. प्लानर मतलब सुपरवाइजर का काम है प्लानिंग, प्लॉटिंग करना, वर्क को एलोकेट करना, शेड्यूल करना, टास्क वगैरह को, कौन सा काम कब करना है, वो सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कौन करता है? सुपरवाइजर करता है. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्टर. इंस्ट्रक्टर मतलब गाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना अपने वर्कर्स को, टाइम टू टाइम उनको गाइडेंस देना, दैट इज इंस्ट्रक्टर का काम. थर्ड वन इज मोटिवेटर. मोटिवेटर एनकरेज करना ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सकें, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल के आ सके, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के साथ काम हो सके, दैट इज मोटिवेटर. नेक्स्ट इज कम्युनिकेटर. कम्युनिकेटर मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच का लिंक है, तो मैनेजमेंट की बात एम्प्लॉयज तक लेकर जाना, एम्प्लॉयज की बात मैनेजमेंट तक लेकर जाना. ही एक्ट्स एज अ कम्युनिकेटर. नेक्स्ट इज कंट्रोलर. कंट्रोलर अब ऑब्वियसली वो काम देख रहा है, उनको गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, तो वो उस काम को मॉनिटर भी करेगा. अब नजर रख रहा है उन पे, मॉनिटर भी करेगा और परफॉर्मेंस को चेक भी करेगा, दैट मीन्स कंट्रोलर. लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्वर. प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब कोई भी ग्रीवियंसेस है उनको हैंडल करना, कोई इशू आ रहा है किसी एम्प्लॉय को उसको हैंडल करना, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको जो है सॉल्व करना, दैट मीन्स उसका काम प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी है. ठीक है, सो दीज आर ऑल द रोल्स ऑफ सुपरवाइजर. नेक्स्ट अप वी हैव इम्पोर्टेंस ऑफ अ सुपरवाइजर. क्यों ज़रूरी है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी जो भी कंपनी है उसके अंदर सुपरवाइजर का क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों ज़रूरी होता है? नंबर 1 पॉइंट इज इट ही इंश्योर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स. ऑब्वियसली सुपरवाइजर्स का काम क्या है? मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शंस लेना और उनको क्या करना? प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करना. Supervisors ensure that the instructions from the manager, जो भी मैनेजमेंट से जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनको क्या करना कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो फॉलो करी जा रही हैं कि नहीं करी जा रही हैं, दैट इंश्योर करना.
और कन्वर्ट करना प्लान्स को एक्शन में. दैट इज द वर्क ऑफ सुपरवाइजर. नेक्स्ट पॉइंट इज ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का लिंक कौन होता है? सुपरवाइजर होता है. ठीक है, उनके मैनेजमेंट से वर्कर्स तक कम्युनिकेट करनी इंस्ट्रक्शंस, कोई फीडबैक उनकी तरफ से या कंसर्न, दोनों लेवल के कंसर्न्स भी देखना. मैनेजमेंट का काम होता है इंस्ट्रक्शंस भी देना, फीडबैक भी देना, कंसर्न्स, दोनों लेवल्स के जो कंसर्न्स हैं उनको भी कैरी आउट करना. दैट इज द वर्क ऑफ सुपरवाइजर. ही एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन बोथ द लेवल्स, मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स. नेक्स्ट पॉइंट, ही मेंटेन्स ग्रुप यूनिटी. ग्रुप यूनिटी कैसे? उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करके टीम स्पिरिट को बिल्डअप करना. ठीक है, उनके अंदर टीम बिल्डिंग करना कि आपको एक टीम की तरह वर्क करना है, आपको गोल्स को अचीव करना है, टीम की तरह काम करना है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन है. वो सारी चीजें कौन मेंटेन करता है? सुपरवाइजर मेंटेन करता है. फोर्थ वन इज बूस्ट एम्प्लॉय मोराल एंड मोटिवेशन. ऑब्वियसली मोटिवेटर का काम करता है हमारा सुपरवाइजर. तो उसका काम क्या है? एनकरेज करना, सपोर्ट करना, रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करना अपने वर्कर्स को ताकि उनका मोराल हाई रहे. मोराल हाई रहेगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी. प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ही फायदा है. ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट इज बूस्ट एम्प्लॉयज मोराल एंड मोटिवेशन. नेक्स्ट अप, ही ट्रेन्स एंड डेवलप्स वर्कर्स. उसका काम क्या है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट करना वर्कर्स की, उनको गाइडेंस देना, जॉब पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनकी स्किल डेवलपमेंट, उनकी पर्सनल ग्रोथ करना. ये सारा काम किसका है? सुपरवाइजर का है. इम्प्रूव्स एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. ऑब्वियसली जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बताया आपको मोटिवेशन वाले में, मोटिवेटेड रहेगा तो वो एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करेगा. एफिशिएंसी होगी तो प्रोडक्टिविटी निकल कर आएगी. प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी तो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी. और सुपरवाइजर जब आई रखेगा, काम पे नज़र रखेगा, मिस्टेक्स भी कम होंगी, काम जल्दी जल्दी होगा, डिले भी नहीं होगा और प्रॉपर गाइडेंस और मॉनिटरिंग में काम होगा. ठीक है, तो उससे क्या है? एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करती है और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव करती है. नेक्स्ट इज कंट्रोल्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट. अब जब वो अपनी गाइडेंस के अंडर काम करवा रहा है तो आउटपुट जो भी निकल के आएगा, फाइनल आउटपुट जो होगा वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली होगा. ठीक है, क्योंकि उसकी निगरानी में सारा काम हो रहा है तो जो भी क्वालिटी है वो मेंटेन रहेगी, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो मेंटेन रहेंगे, जो भी हमारा फाइनल आउटपुट आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट अप, ही इंश्योर सेफ्टी एट वर्क प्लेस. अब वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान भी कौन रखेगा? सुपरवाइजर रखेगा. ही एनफोर्सेस सेफ्टी मेजर्स एंड मेंटेन अ सिक्योर्ड वर्क एनवायरनमेंट. कोई भी वर्क एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना सेफ्टी मेजर्स के साथ, जो है प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना, वो सारा काम किसका है? सुपरवाइजर का है. नेक्स्ट अप, लास्ट वन इज प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट. अब कोई भी रियल टाइम फीडबैक्स जो है एम्प्लॉयज़ के या कोई भी सजेशंस है एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट तक लेकर जाना, वो किसका काम है? सुपरवाइजर का. और मैनेजमेंट का कोई भी फीडबैक है वो किस तक लेकर जाना है? एम्प्लॉयज़ तक. वो भी काम किसका है? सुपरवाइजर का है. So these are the roles and the importance of supervisor, and I have already discussed with you what is the meaning of supervision. So this is all for this video. I hope everything is clear to you. In case कोई भी डाउट है आप कमेंट डाउन कर सकते हो. I will definitely answer your question. And please do subscribe this channel, and you can also follow us on the Instagram. This is the Instagram handle visible on the screen, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.